जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपनी बात कविता के माध्यम से रखेंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो का टाइटल है रामपाल जी का भ्रम, गीता का सत्य। तो आइए हम फटाफट जो है वीडियो को चालू करते हैं और कविता को सुनाते हैं। दोस्तों, आपसे हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि कविता में कोई त्रुटि फूटी हो तो हमें क्षमा करना। आपका ये भाई कोई बहुत बड़ा लेखक नहीं है, कवि नहीं है, बस अपने शब्दों को आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। इतना ही बहुत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। दोस्तों, कवि अपनी कविता की पहली कड़ी में कहता है, रामपाल कहे गीता का ज्ञान, पर शब्दों में रचते नया बयान, ठीक है। अब दोस्तों, रामपाल जी क्या कहते हैं कि हम गीता के अनुसार भक्ति देते हैं, ठीक है। अब गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 में भगवान ओम तत्सत से जो 3 निर्देश दिए, इसकी उन्होंने पूरी 24, 25, 26, 27, 28 तक व्याख्या करके बताया कि ओम से जो वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं उनको हर एक कार्य ओम से करना चाहिए। यदि आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो भी ओम से शुरू करें। अब जैसे आपको नमः शिवाय जप करना है तो ओम नमः शिवाय करें, ऐसा आदेश है गीता का। भगवान ने सत से सत भाव होना चाहिए। जो भी कार्य करें, दान पुण्य जो भी करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, आपका भाव सत्य होना चाहिए। यह सत्य से निर्देश दिया। और तत्व से निर्देश दिया कि यह जो भी क्रिया है यह भगवान के लिए है। क्योंकि दोस्तों, जब अपने लिए कार्य करेंगे तो उसके फल में आप अच्छे कार्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, गलत काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो स्वर्ग से भी आप धरती पाएंगे और नरक से भी धरती पाएंगे। तो आपका जन्म मरण बना रहेगा। इसलिए भगवान ने आदेश दिया कि आप जो भी कार्य करो, यदि मुक्ति चाहते हो तो मेरे लिए करो, ठीक है। तो यहाँ पे रामपाल जी ने भ्रमित किया है। आगे कवि कहते हैं दूसरी लाइन में, रामपाल कहे गीता मेरी है, सत्य तो केवल मेरे द्वार की है। यानी रामपाल जी का एक कहना में रहता है कि मैं ही केवल सत्य बोलता हूँ, सारा संसार के लोग झूठे बोलते हैं। जो भी संत महंत हैं सारे पाखंडी है, झूठ बोलते हैं, और मैं ही सत्य हूँ। और मुझे कवि परमात्मा ने पूरा जो है लाइसेंस दे रखा है और ठेका दे रखा है कि सबको सतलोक ले जाने का मेरे पास ही है। ये वही कवि जो है अपने वाणी में, अपनी कविता में यही कहना चाह रहा है। पर गीता का ज्ञान सनातन पुराना है, लेकिन गीता का कबीरदास जी के पैदा होने से पहले का है, ठीक है। रामपाल जी कबीरदास जी का ज्ञान सुनाते हैं, उनसे भी पहले का ये गीता है। कृष्ण की बारी है, जग का खजाना है। यह सारे संसार का खजाना है और वाणी किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन रामपाल जी क्या कहते हैं कि उनमें काल घुस करके बोल दिया। दोस्तों, अगली लाइन में कवि कहता है, गीता कहती यदा यदा ही धर्मस्य। भगवान अध्याय 4, 7, 8 में बोले कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं संसार में आता हूं, दुष्टों का संहार करता हूं और साधु संतों की रक्षा करता हूं। वो उसी को कवि यहाँ पे अपनी कलम से लिखा है। गीता कहती यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की रक्षा को कृष्ण आते हैं, पर रामपाल इसमें अपना रंग चढ़ाकर लोगों को उलझन में फंसाते हैं। यही रामपाल जी क्या कहते हैं कि वह अपना अंश भेजता है, राम रूप कृष्ण रूप में कौन भेजता है? काल भेजता है। यह रामपाल जी का ज्ञान है। उसी को कबीर यहाँ पे कवि कहते हैं कि लोगों को उलझन में फंसाते हैं। कैसे उलझन में फंसाते हैं? अपना रंग चढ़ाकर। धर्म की रक्षा हेतु अवतार धरे, अधर्म मिटाकर संतुलन करे। भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं और अधर्म को मिटा करके संतुलन बना देते हैं। जैसे दोस्तों, किसी का ये प्रश्न रहता है कि भगवान जब ये धरती पर आते हैं तो सब धर्मियों को मार देते हैं, तो फिर यह धर्मी कहाँ से पैदा हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस संसार में धर्मी अधर्मी दोनों रहेंगे, पाप पुण्य दोनों रहेगा, दिन रात दोनों रहेगा, झूठ साच दोनों रहेगा। भगवान क्या करते हैं कि जब झूठ ज्यादा हो जाता है या धर्मी ज्यादा हो जाते हैं तो उनको खत्म करके बैलेंस बना देते हैं। जैसे तरजुई का दोनों पलड़ा बराबर कर देते हैं। फिर धीरे धीरे अधर्मी बढ़ जाते हैं और जो है कि धर्मी कम हो जाते हैं, तो भगवान फिर आते हैं, फिर बैलेंस करके चले जाते हैं। तो इसी चीज को यहाँ कवि कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा हेतु अवतार धरे, अधर्म मिटाकर संतुलन करे। कृष्ण स्वयं ने यह सत्य बताया है। कृष्ण स्वयं यह सत्य बताया है, रामपाल इसके विपरीत ज्ञान सुनाया है, ठीक है। रामपाल जी का क्या है? इसके विपरीत ज्ञान है। वो कहते हैं कि वह काल जो है अपने अंश अवतार से रामकृष्ण के रूप में आता रहता है, जबकि भगवान करेंगे मैं स्वयं आता हूं। आगे गीता कह रही है दोस्तों, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रविद्य। जब भगवान ने 11 के 31 में जब अर्जुन पूछे कि उग्र रूप वाले आप कौन हो, तो भगवान 11 के 32 में बोले कि मैं लोगों का क्षय करने वाला महाकाल हूं।
अब रामपाल जी क्या बोले, देखो ये महाकाल है, लोगों को खाता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे रामपाल जी का पूरी तरह से अज्ञान है। आप जब ध्यान से गीता जी को पढ़ेंगे, भगवान ने अध्याय 7 श्लोक 9, 10, 11 में उन्होंने अपनी विभूतियों को बताया कि पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, प्राणियों में जीवन शक्ति, जो हमारे अंदर जीवन शक्ति है, इसको भी भगवान ने अपनी एक विभूति बताया। और तपस्वियों में तपस्या, प्राणियों का आदि बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल इत्यादि कह करके उन्होंने यहाँ पे 11 विभूतियों का वर्णन किया साथ में। फिर भगवान जब 9 में गए, 9 के 16, 17, 18 में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, कर्तु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषध मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, हवन रूप क्रिया भी मैं हूं, जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं हूं, संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, औषधय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान और अनादि बीज भी मैं हूं। संपूर्ण प्राणियों का जो अनादि बीज है, जहां से सारे प्राणी उत्पन्न हुए हैं, वो मैं। जब इस तरह से भगवान ने बोला, तब अर्जुन जो है अध्याय 10 के 18 में बोले कि आपके ये वचन सुन करके हमारे जो मन की तृप्ति है वो नहीं हो रही है, मैं और सुनना चाहता हूं। जो आपकी विभूतियां हैं उसको मैं और सुनना चाहता हूं। तब भगवान 20 से चालू किए, बोले कि 19 में बोले कि मेरी विभूतियां का कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं तुझे संक्षेप में सुना रहा हूं। 20 से उन्होंने सुनाया, मैं हर प्राणियों के हृदय में आत्मा हूं। फिर कहते हैं कि मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु वामन हूं। फिर कहते हैं 22 में कि मैं प्राणियों के अंदर चेतना हूं, 10 के 22 में। फिर उन्होंने 10 के 29 में बताया कि शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। 30 में कहते हैं कि गणना करने वालों में काल हूं। 31 में कहते हैं कि शस्त्रधारियों में राम हूं। और 33 में कहते हैं कि मैं अच्छे काल हूं। इत्यादि इत्यादि विभूतियां जब बताते हैं भगवान, सबका हरण करने वाला मृत्युमयी हूं, इत्यादि जब बताते हैं भगवान, तब अर्जुन 11 के शुरू में ही बोलते हैं, 11 के 4 में अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपकी उन विभूतियों को देखना चाहता हूं जिसको आपने बताया है। तो वही विभूतियों को भगवान ने दिखाया, और विराट रूप से जब दिखाया अर्जुन को, अर्जुन कभी देखे नहीं थे तो डर गए और वही प्रश्न किए कि हे उग्र रूप वाले आप कौन? तो भगवान ने उत्तर दिया, मैं काल हूं। वही काल रूप से जो मेरी विभूति है वो अब प्रकट हो गई है, और अब इन राजाओं लोगों का खैर नहीं है, क्योंकि मैं तो भार हरण करने के लिए धरती पर आता रहता हूं। तो उसी लाइन को यहाँ पे कवि अपने कविता के माध्यम से लिखा है। दोस्तों, कृष्ण ने विराट रूप दिखलाया, समस्त लोक विनाशक को समझाया कि मैं समस्त लोगों का विनाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। पर रामपाल बोले, यह काल कोई और है जो श्री कृष्ण में घुसकर बोल रहा है। इनका जो ज्ञान रहता है, भ्रम फैला सच्चाई से दूर है। यह भ्रम फैला करके लोगों को सच्चाई से दूर कर दिया। कृष्ण ने स्वयं को काल बताया। जब अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं काल हूं। उसी चीज को यह कवि जो है वर्णन कर रहे हैं। पर रामपाल उस अर्थ को घुमाकर लोगों के मन में भ्रम फैलाया। क्या घुमा दिया? कि भगवान श्री कृष्ण में काल घुस गया, तो वही बोल रहा है। अब विचार करें दोस्तों, क्या किसी के अंदर प्रेत की तरह से कोई आत्मा घुस जाए तो उस व्यक्ति के अगर 2 हाथ पैर हो तो 10 हाथ पैर हो सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन जो अर्जुन देखे कि अनंत हाथ है, अनंत पैर है, अनंत पेट है। ठीक है, आगे कवि लिखते हैं दोस्तों कि पवित्र गीता के श्लोकों में जहां कृष्ण ही परम ज्ञान बताते हैं, पर झूठे तर्क और भ्रम के जाल में रामपाल भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। कवि का कहने का अर्थ है कि पवित्र गीता का जो भी श्लोक बोले वो भगवान श्री कृष्ण नहीं बोले, लेकिन रामपाल क्या कहते हैं कि उनके अंदर घुस करके काल बोल दिया। इसके जाल में कौन फंसते हैं? जो अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते, भोले भाले लोग हैं। उन्हीं के लिए कवि कह रहे हैं, आगे कवि कह रहे हैं, सर्वधर्म पर्यत माम एकम शरणम ब्रज। 1866 जब भगवान ने ऐसा कहा तो रामपाल जी क्या कहते हैं कि ब्रज का अर्थ होता है जाओ, लेकिन सारे गीता ज्ञानदाता ब्रज का अर्थ आओ लिखते हैं। लेकिन वहां संदर्भ के रूप में ये नहीं देखते कि भगवान करे माम एकम शरणम, मुझ एक की शरण में जाओ। जाना तो होता ही है, लेकिन कहा जाना मुझ एक की शरण में। उसी के लाइन में यहाँ पे कवि जो है अपनी कविता को लिखते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन सब धर्म त्यागो, केवल मेरी शरण को साधो। क्या करो? सब धर्म को त्यागो। अब अर्जुन धर्म क्या पकड़ के रखे थे? कुल धर्म, जाति धर्म। 1 के 41, 42, 43 में जब आप जाएंगे तो वहां पे पढ़ सकते हैं आप, अध्याय 1, 41, 42, 43। जात धर्म, कुल धर्म अर्जुन को जो है कि फंसा के रखा हुआ था। उसी चीज को भगवान ने कहा कि इसको छोड़ो।
हे अर्जुन, सब कर्म त्यागो, केवल मेरी शरण को साधो, मोक्ष का मार्ग कृष्ण ने दिखलाया, रामपाल ने इसे नया रूप बनाया। ठीक है, भगवान ने कहा कि तुम सारे धर्मों को त्याग दो, यानी कुल धर्म, जात धर्म जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा हो सारे को त्यागो और मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन रामपाल क्या बोले यहाँ पे कि मेरे स्तर की पूजाएं, यानी पूजा भी वो स्तर की कराते रहते हैं। कबीर के स्तर की पूजा दूसरा है और काल की दूसरा है, तो दुर्गा भगवती क्या क्या वो कहते रहते हैं, स्तर की पूजा देते रहते हैं। तो वहां इन्होंने भ्रमित किया लोगों को और कहा कि काल कह रहा है कि मेरे स्तर की पूजा मुझ में त्याग दो और उसके शरण में चले जाओ, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। अब छुड़वाने वाला काल और जाएगा दूसरे की शरण में। ठीक है, तो यही सब कवि ने अपने कविता में कहने का प्रयास किया है। दमऊ पुरुषा लोके 15 के 16 17 में कवि पहुंचते हैं, तब वहां पे क्या कहते हैं कि क्षर अक्षर फिर उत्तम पुरुष महान। भगवान ने क्या कहा कि क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध। और सर्वाणी भूतानी क्षर अक्षर अक्षरा उच्यते, सभी प्राणियों के शरीर को क्षर और आत्मा को अक्षर कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष तो अन्य 17 में बोले थे और 18 में बोले कि वह उत्तम पुरुष स्वयं मैं हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध। इसी चीज को कवि यहाँ पे अपनी कविता में लिखते हैं कि क्षर अक्षर है और फिर उत्तम पुरुष महान, जो लोक त्रय को धारण करे, तीनों लोगों को धारण करने वाला उत्तम पुरुष, वही अविनाशी, वही भगवान। और वह कौन है? मैं हूं। कहा कि वह मैं हूं। रामपाल बोले, पर रामपाल बोले यह ज्ञान अधूरा है, अपने शब्दों से सबको बहलाया है। क्या बोले कि यहाँ 3 भगवान है, क्षर भगवान 21 ब्रह्मांड उसको दे दिया, उसी को उसका नाम काल रख दिया। अक्षर भगवान 7 संग ब्रह्मांड दे दिया, उसका नाम अक्षर पुरुष रख दिया, पर ब्रह्म रख दिया। और उत्तम पुरुष कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्म कर दिया और उनको अंसर के ब्रह्मांड दे करके उनको अलग कुर्सी को बैठा दिया रामपाल जी ने। तो वही कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने शब्दों से सबको बहलाया है। दोस्तों अब कवि आगे बढ़ते हैं, कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, बस कृष्ण की शरण पाओ। रामपाल कहते मेरी ओर आओ, कहते हैं कि देवी देवताओं की श्री कृष्ण की शरण जाने से मुक्ति नहीं होगा, मेरे पास आओ। 3 मंत्र हमारे पास है, यह अंतर स्पष्ट समझो भाई, रामपाल की झूठी राह बताई। रामपाल ने क्या राह बताई? झूठी। ठीक है, फिर थोड़ा पुराणों की तरफ भी गए हैं, तो कहते हैं कि शास्त्रों में दुर्गा की महिमा लिखी है, माता दुर्गा की महिमा हर शास्त्रों में लिखी हुई, एक शक्ति के रूप में। और दोस्तों ये भी बताया गया कि ये जो आपकी शरीर दिखाई दे रही है, जो ये संसार दिखाई दे रहा है, ये पूरी माता है और इनके अंदर जो चेतन है वह स्वयं भगवान शिव है। आप जैसे उंगली ये हिला रहे हैं तो ये माता की वजह से हिला रहे हैं, अगर वो नहीं हो तो हिला नहीं सकते, शक्ति है। ठीक है, आइए, इस जीव की यह शरीर शक्ति है, अगर यह शरीर नहीं रहे तो ये जीव कुछ बोल भी नहीं सकता, आत्मा कुछ बोल के आपको सुना नहीं सकती। यह शरीर है तभी अब मैं आपको ये सुना रहा हूं, जैसे ही मेरी शरीर हटेगी मैं आपको सुना नहीं सकता कुछ। इसीलिए कहा गया है कि बिना माता का कुछ होता नहीं और माता को शक्ति कहा गया है। उसी की कवि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि शास्त्रों में दुर्गा की महिमा लिखी है, 3 देव की भूमिका सबने देखी है। ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि रचना पालन और संहार। महेश संहार, ब्रह्मा सृष्टि करते, ब्रह्मा सृष्टि रचते, विष्णु पालन करते, महेश संहार कर सबको संभालते। पर रामपाल बोले यह सब माया है, लोगों को शास्त्रों से दूर कराया है। क्या बोले? ये सब जो है बेकार है। फिर आगे कवि लिखते हैं कि गीता का ज्ञान अमर है, अटल है भाई, गीता का ज्ञान अमर और अटल है भाई, रामपाल का भाषण अस्थिर और छल है भाई। क्या है? अस्थिर है। और आप देखेंगे तो कभी अभी कुछ और बोलेंगे फिर कुछ और बोलेंगे, जैसे आपने कई वीडियो में आपको दिखाया भी है। तो उसी को कवि यहाँ कह रहे हैं कि उनका भाषण अस्थिर है और छल है, आधा अधूरा बताते हैं। ठीक है, जो सत्य खोजेगा वह पाएगा, भक्ति से ही मोक्ष को पाएगा। रामपाल का ब्रह्म है मोहजाल। क्या है? रामपाल का ब्रह्म है मोहजाल, गीता का सत्य है ज्ञान विशाल, गीता का सत्य है ज्ञान विशाल, कृष्ण की बारी अमर प्रमाण। इसका प्रमाण आपको लेना है कहां? कृष्ण की बारी यानी गीता से। रामपाल का तर्क बस एक गुमान। क्या है गुमान? मैंने इनको अहंकार है कि 21 ब्रह्मांड में इनसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। अभी की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हे मानव, ब्रह्म का पथ मत चुनना, शास्त्र की राह से दूर मत होना, गीता ही जीवन का सच्चा आधार, बाकी सब छल और बेकार। कवि ने अंतिम लाइन में ये आह्वान किया कि आप गीता की बातों को मानना और सबकी बातों को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वो सब छल है और बेकार है। तो दोस्तों हमें आशा नहीं विश्वास है कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी और हम चाहेंगे कि आप जो है इस पर अपनी राय जरूर दें, ताकि मैं आगे जो है इससे और अच्छी कविता लेकर आपके सामने प्रकट हूँ और
आपसे बातें कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।